आज हम जो है स्टडी करेंगे कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो किन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, यूजेस क्या हैं और ब्रांचेस क्या हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि ये किन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। स्टेटस एक वर्ड है, ठीक है, ये लैटिन वर्ड है। स्टैटिस्टा जो है वो इटालियन वर्ड है। स्टैटिस्टिक जो है वो जर्मन वर्ड है। ठीक है, स्टैटिस्टिक जो है वो इन तीन वर्ड से जो है वो डिराइव्ड हुआ है, लैटिन वर्ड से, इस इटालियन वर्ड से, एक जर्मन वर्ड से। ठीक है, उसके अलावा स्टैटिस्टिक का अब हम मीनिंग देखेंगे। इसका मीनिंग है पॉलिटिकल स्टेट, यानी कि सियासी रियासत। अब सियासत की जो स्टडी होती है वो हम स्टैटिस्टिक से करते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग हो गया। अब इसकी डेफिनेशन आ गई। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील्स विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक जो है वो मैथ की ही एक ब्रांच है जो कि डील कर रही होती है न्यूमेरिक डेटा की कलेक्शन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन। मतलब न्यूमेरिक डेटा को कलेक्ट कैसे करना है, फिर उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसकी एनालिसिस कैसे करनी है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ये जो है सब स्टैटिस्टिक के अंदर आता है। अच्छा, अब हम उसके यूजेस की तरफ आ गए हैं। अब यूजेस में उसका पहला यूज़ है प्लूरल यूज़। इसमें क्या है, एनी पर्पसफुली और सिस्टमैटिकली कलेक्टेड डेटा। इसमें क्या होता है कि कोई पर्पसफुली जो है हम डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कोई क्राइम है तो हम मतलब किस सिटी में कितना क्राइम हो रहा है उसका अगर हम डेटा कलेक्ट कर लें, तो या रोड एक्सीडेंट्स का कलेक्ट कर लें। ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ रोड एक्सीडेंट का डेटा कलेक्ट किया, जैसे कि लाहौर में मैंने ये देखें इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया है। एक तरफ मैंने सिटीज़ के नेम लिख दिए हैं, दूसरी तरफ मैंने नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट लिखे हैं। तो अब लाहौर में देखें कि 10 एक्सीडेंट है, कराची में 20 है, इस्लामाबाद में 30 है। तो ये मेरा प्लूरल जो है वो यूज़ है। ठीक है, मतलब कि मैं कोई एक पर्पसफुली ही डेटा है। ठीक है, ये किसी पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है ये डेटा, तो ये हमारा प्लूरल यूज़ है। ठीक है, इसमें डेटा को हमने कलेक्ट करके लिखना होता है। अब सिंगुलर यूज़ क्या होता है? सिंगुलर यूज़ ये होता है कि अ बॉडी ऑफ प्रोसीजर एंड टेक्निक्स हेल्पफुल टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड एनालाइज न्यूमेरिक डेटा एंड टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस एंड डिसीजंस। अच्छा, सिंगुलर यूज़ में अब क्या होता है, अब देखें जैसे मैंने ये लिखा है, ये मैंने किसी टेक्निक से लिखा है। पहले मैंने इसको कलेक्ट किया है, ठीक है, फिर मैंने उसको ऑर्गेनाइज़ किया है, इसकी एनालिसिस की है, इसकी प्रेजेंटेशन की है। तो सिंगुलर यूज़ में ये आ जाता है कि जब हम किसी टेक्निक से जो है वो उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं या उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो हमारा सिंगुलर यूज़ है। अब प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक क्या है कि आ न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब अच्छा, हम इसके एग्जांपल को देखते हैं। जैसे इफ़ वी सेलेक्ट रैंडम 15 स्टूडेंट्स फ्रॉम ए क्लास ऑफ 160 स्टूडेंट्स, measure their heights and find the average height, दिस एवरेज वुड बी आ स्टैटिस्टिक। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 160 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के अंदर, ठीक है, और हम उसमें से कोई भी 15 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, उनकी हाइट्स को हम मेजर करते हैं और फिर हम एवरेज हाइट निकालते हैं, तो वो जो एवरेज निकलेगा ना वही हमारा स्टैटिस्टिक होगा, वो हमारा प्लूरल वर्ड स्टैटिस्टिक है। ठीक है, प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक है, यानी कि हमने सिर्फ 15 लोगों पे जो है पूरी क्लास की एवरेज हाइट को जो है वो डिसाइड कर लिया है। ठीक है, हमने 160 स्टूडेंट्स की हमने टोटल सबकी हाइट्स नहीं निकाली, हमने जस्ट उसमें से 15 रैंडम स्टूडेंट्स लिए, कोई भी स्टूडेंट्स लिए और उनकी हाइट ली है, और फिर उसमें से एवरेज हाइट देखने के बाद जो है हमने
सबकी हाइट को वही कह दिया कि एवरेज हाइट जो है वो क्लास में वो ये है, ठीक है। इसके बाद ब्रांचेस में आ जाते हैं, दो ब्रांचेस हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव है और पहले हम डिस्क्रिप्टिव को ही पढ़ते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, कंसिस्ट ऑन डेटा कलेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन, समराइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या है कि इसमें हमने डेटा को जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा है और उसको हमने उसके हमने समराइज़ किया होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज़ किया होता है, फिर उसकी हमने प्रेजेंटेशन की होती है। इसमें रिज़ल्ट कार्ड आ जाते हैं, फाइनल अकाउंट्स आ जाते हैं, प्रॉफिट शीट आ जाती है। अब जैसे एक रिज़ल्ट कार्ड बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें मैं नेम्स लिखूँगी, ग्रेड लिखूँगी, नंबर्स लिखूँगी। ये मेरा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, ठीक है। इसमें देखिए हम मैंने पहला नेम है आमना, इसका ग्रेड है ए, इसके 850 नंबर है, ठीक है। माहम है, इसका बी ग्रेड है, इसके 700 नंबर है। तो ये जो रिज़ल्ट कार्ड बना है ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। फिर दूसरी है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। ये क्या होता है, इज़ यूज होता है टू ड्रॉ करने के लिए कंक्लूजन और इंटरफेरेंस अबाउट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन डेटा सैंपल। अब क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है कि हम एक छोटे सैंपल के ऊपर बहुत बड़ी पॉपुलेशन के बारे में जो है वो कंक्लूजन दे देते हैं। जैसे कि ये एक स्कूल है और इसके अंदर ये देखें, ये इतनी सारी जो है वो पॉपुलेशन है। मैं इसमें से कोई भी 2 स्टूडेंट्स को जो है वो एज अ सैम्पल सेलेक्ट करूँगी और फिर देखूँगी कि ये जो है टाइम पे स्कूल आते हैं, ठीक है, और इनके मार्क्स क्या हैं, सब कुछ इसमें देख के और मैं कहूँगी जी ये स्कूल जो है वो अच्छा है। मतलब एक छोटे सैम्पल के ऊपर मैंने इतने बड़े स्कूल की जो है वो कंक्लूजन दे दिया है, इसको कह दिया है कि ये सही है, ठीक है। या हम कह लें कि अगर हम मार्केट में कोई न्यू जो है वो न्यू जूस आया, ठीक है। तो अब आप किसी स्टोर पे गए हैं उस जूस को लेने, तो उसके पास उसके 100 जो हैं वो उसके पास वो वाले जूसेस पड़े हैं। तो अब आप 100 जूसेस नहीं ख़रीदेंगे उसका टेस्ट चेक करने के लिए, आप कोई से 2-3 जूसेस से वो वाले ले लेंगे, उनका टेस्ट चेक करके आप कह देंगे जी बाकी जो 100 जूसेस उसके पास हैं वो बिल्कुल जो है वो ठीक है, ठीक है, कंक्लूजन दे देंगे। मतलब एक छोटे सैंपल के ऊपर आप बड़ी पॉपुलेशन की या बड़े प्रोडक्ट्स की जो है वो उनके बारे में जो है वो कंक्लूजन दे देते हैं, ठीक है।